जय श्री कृष्ण भक्तों हिंदू धर्म में शास्त्रों में कार्तिक मास सबसे पुण्य मास कहा गया है। यदि आप कार्तिक मास में कोई पुण्य कर्म करते हैं तो उसका फल सामान्य दिनों में किए गए पुण्य से कई गुना ज्यादा मिलता है। ये भी मान्यता है कि कार्तिक मास में किया गया एक बार का गंगा स्नान 1000 बार गंगा स्नान के समान फलदायी होता है। यदि कोई व्यक्ति नियम से कार्तिक स्नान करता है तो उसे प्रयाग में कुंभ में किए गए स्नान के समान फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक स्नान का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कार्तिक माह में आप किसी भी नदी में, तालाब में, सरोवर में सूर्योदय से पूर्व स्नान करें तो उसका फल साक्षात गंगा माँ में स्नान के समान ही प्राप्त होता है। कार्तिक स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा से हो जाती है, इसलिए आप शरद पूर्णिमा से कार्तिक स्नान शुरू करें और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा को पूर्ण होता है। पद्म पुराण में कार्तिक स्नान का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को शरद पूर्णिमा से कार्तिक स्नान शुरू कर देना चाहिए और फिर पूरे कार्तिक मास में रोजाना नियम से सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने घर के आसपास किसी नदी या तालाब में स्नान करना चाहिए। यदि आपके घर के आसपास कोई पवित्र सरोवर है या नदी है तो आप उसमें स्नान करिए। कार्तिक स्नान सूर्योदय से पूर्व तारों की छांव में करना चाहिए, यानी कि अंधेरे में ही करना चाहिए। स्नान के बाद में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं। पद्म पुराण की कथा के अनुसार सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य कार्तिक स्नान और पूजा के पुण्य से ही प्राप्त हुआ था। इसलिए कार्तिक मास में सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने को ही कार्तिक स्नान कहा जाता है। यदि हमारे घर के आसपास कोई नदी, सरोवर या तालाब नहीं है तो फिर क्या करें? तो देखिए, इसके लिए एक उपाय है। आप घर पर तारों की छांव में यानी खुले आकाश तले कार्तिक स्नान कर सकते हैं, लेकिन नहाने के लिए जो जल आप लें वो भूमिगत जल होना चाहिए और तुरंत निकला हुआ होना चाहिए। तो जिनके घर में बोरिंग है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनके घर में बोरिंग नहीं है वो आसपास के हैंडपंप से पानी ला सकते हैं या फिर घर के साधारण जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी आप खुले आकाश तले स्नान कर सकते हैं। लेकिन ये स्नान सुबह दिन उगने से पहले ही होना चाहिए। यदि संभव नहीं हो तो महिलाएं घर के भीतर स्नान कर सकती हैं। स्नान के बाद में भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और तुलसी की पूजा जरूर करें। भगवान को तुलसी अर्पित करें और पीपल, पथवारी को जल सींचें। फिर कार्तिक मास की कहानी जरूर सुने। अब एक प्रश्न ये भी है कि कार्तिक मास का क्या महत्व है? तो ऐसे ही एक सवाल पर भगवान शिव के बड़े पुत्र कुमार कार्तिकेय जी ने भगवान शिव से भी किया था। उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि कार्तिक मास को सबसे पुण्यदायी मास क्यों कहा जाता है? इस पर भगवान शिव ने कहा कि सुनो पुत्र, नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, सभी देवी देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, ठीक उसी प्रकार सभी मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। और हाँ, इस मास में भगवान विष्णु स्वयं जल के अंदर निवास करते हैं। इसलिए कार्तिक मास में किसी भी नदी या सरोवर में स्नान करने से भगवान विष्णु की पूजा और साक्षात्कार का पुण्य लाभ मिलता है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में मांस, मदिरा आदि का संपूर्ण त्याग कर देना चाहिए। पूरे महीने संयम रखना चाहिए। व्रत, उपवास और नियम के साथ तप करना चाहिए। कार्तिक मास में किसी नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान करना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी पूजा जरूर करनी चाहिए और तुलसी का नियम से पूजा करने के बाद में प्रसाद स्वरूप सेवन भी करना चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को भूमि पर शयन करना चाहिए, यानी कभी पलंग पर नहीं सोना चाहिए। कार्तिक के महीने में केवल नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए, अन्य दिनों में तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में दालें जैसे कि चना, मूंग, मसूर, चना, उड़द,
मटर, राई आदि नहीं खाने चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को तपस्वियों के समान व्यवहार करना चाहिए, यानी कि वे कम बोलें, किसी की निंदा या विवाद न करें और मन पर संयम रखें। तो भक्तों, ये थी कार्तिक मास में स्नान करने का संपूर्ण महत्व। तो भक्तों, आज की ये कार्तिक स्नान की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण भक्तों।